हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्याने से पहले और ब्याने के बाद यदि आपकी गाय भैंस फूल शरीर बेली यानी प्रोलेप्स यदि दिखा रही है तो उसका इलाज आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन के। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह का ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसमें कोई भी जो पशुपालक है या डेयरी फार्मर है वह अपने पशुओं में यदि प्रोलेप्स दिखा रहा है तो उसका इलाज आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से यदि आप पिलाएंगे खिलाएंगे तो आप अपने पशुओं को जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं प्रोलेप्स को, क्योंकि पशुपालक के लिए प्रोलेप्स एक सिरदर्द है। और वैसे भी अब क्या है कि मौसम में पशुओं का ब्यावत बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से पशुओं में शरीर दिखाने की जो समस्या है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर आज आपको एक लेटेस्ट वीडियो बना दी जाए ताकि जो पशुपालकों को ये समस्या हो रही है उन समस्या का निवारण वह अपने घर बैठे कर ले। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को आप स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें जितने भी हैं और उसको बेल आइकन जरूर दबा लें। पता है कि आपको इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आपको कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे कि आपके पशुओं में कोई नुकसान उठाना पड़े। फायदा जरूर देखने को मिलेगा। देखो, पशु में प्रोलेप्स ब्याने से पहले भी होता है और ब्याने के बाद में भी देखने को मिलता है। अब ब्याने से पहले तो ये होता है कि जैसे पशु के 2 महीने बच्चे हैं या 3 महीने बच्चे हैं उसके बीच के अंदर कई बार पशु प्रोलेप्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये होता क्यों है? ये जब होता है जब पशु के शरीर में पल रहे जो बच्चा है उसकी नाल से एस्ट्रोजन जो हार्मोन का है उसका स्त्राव होता है, जिसकी वजह से पशुओं की जो पैल्विक लिगामेंट है वह ढीले पड़ जाते हैं, पीछे का हिस्सा ढीला पड़ जाता है। तब पशु क्या करता है कि शरीर दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसे पता भी नहीं चलता, वह जोर करता है और शरीर बाहर आ जाता है। प्रारंभिक स्टेज में नॉर्मल थोड़ा सा दिखाई देता है, छोटी सी गेंद जितना, फिर धीरे धीरे समय ज़्यादा निकलता जाता है तो उसमें बाद में बड़ा बड़ा इस तरह से शरीर दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि शरीर जैसे बाहर दिखता है तो वहाँ पर कुछ मिट्टी चिपक जाती है, कुछ एब्सिस्ट गोबर या कुछ इस तरह की चिपक जाते हैं, वह यदि कुछ भाग शरीर के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से पशुओं को दर्द होता है तो वो जोर करता है और बाद में पशु का शरीर है वह ज़्यादा दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी यदि पशु में शरीर में यदि छोटी सी स्टेज में यदि शरीर दिखा रहा है तो पहले आप उस पशु को जो पोटेशियम परमंगनेट लाल दवा होती है वह पानी में, ठंडे पानी में डाल करके अच्छी तरह से उसकी साफ ज़रूर कर लें। इस बात का पहले बता रहा हूँ कि सावधानी क्या करनी है। साफ करें और पशुओं को ऐसे स्थान पर रखें जो पशु में प्रोलेप्स की शिकायत रहती है, पीछे का हिस्सा थोड़ा ऊपर रहे, आगे का हिस्सा नीचा रहे, यानी 2 से 3 इंच का अंतर रहना चाहिए ताकि पशुओं का जो भाग है वो आगे वाला नीचा रहेगा तो पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी। साथ में आप अपने पशुओं को 24 घंटे आप उसको निगरानी में रखें यदि पशु शुरू में प्रोलेप्स दिखा रहा है तो। और साथ में आपको क्या करना है कि पशु को ज़्यादा अनाज व दाना मिश्रण नहीं देना, यानी पशु को ज़्यादा अनाज न खिलाएं। रात के समय तो आप पशु को ज़्यादा खिलाएं नहीं, वैसे खिलाएं भी नहीं, फ़ायदा रहेगा। दिन में आप खिला सकते हैं लेकिन निगरानी में ज़रूर रखें। ये सावधानी आपको रखनी ही रखनी होगी। ये तो नॉर्मल सावधानी है जो पशुपालक है वो अपनी गाय भैंस की जरूर रखता है, लेकिन यदि आपके पशु में जब प्रोलेप्स की शिकायत आ रही है तो इसमें आपको देना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहा हूँ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पाउडर भी बताऊँगा। एक मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पशुओं को जो प्रोलेप्स दिखा रहा है उसमें आप कैल्शियम फास्फोरस जो पाउडर आता है वह 50 ग्राम पर डे के हिसाब से पशुओं को कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी का जो मिश्रण आता है, जिस प्रकार से और काल्पी पाउडर आता है, वह 50 ग्राम पाउडर ज़रूर दें। अच्छा पाउडर है और पाउडर भी ऐसा होना चाहिए जो ISI मार्क का हो, इथिकल हो, डुप्लीकेट आपको प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है, अच्छे ब्रांड का। तो आप और काल्पी पाउडर रखें 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, चाहे ब्याने से पहले आ रहा है चाहे ब्याने के बाद में आ रहा है। पशु को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, उसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, वह आप देते रहें। साथ में आप अपने पशु को जो मैं पाउडर बता रहा हूँ वह पाउडर आप ज़रूर देना है, चाहे किसी भी तरह का प्रोलेप्स आपके पशु में आ रहा है। जिस तरह से एक राजश्री का आता है जो मैंने कई वीडियो में बताया, प्रोलेप क्यूर पाउडर बहुत आते हैं लेकिन ये अच्छा पाउडर है, बैटरी जेल मिलेगा। तो ये प्रोलेप क्यूर पाउडर आता है राजश्री का, ये पाउडर लेना है आपको।
150 ग्राम ये पाउडर लेना है। कौन सा? प्रोलेप क्यूर। और उसमें एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है एनीमिक्स का, जो जेस्टाप्रोजन पाउडर है, ये आपको लेना है 50 से 60 ग्राम, यानी इसमें 50 से 60 ग्राम आपको ये पाउडर लेना है। तो आप 150 ग्राम प्रोलेप क्यूर पाउडर ले लिया, 50 ग्राम आप जेस्टाप्रोजन पाउडर ले लिया, इन दोनों को आप मिक्स कर लेना है। और इनके साथ आपको 100 ग्राम देसी घी, यानी 100 ग्राम आपको देसी घी मिक्स करना है। और साथ में आपको 150 ग्राम बेसन, ये सब चीज़ मिक्स करके उस पशु को आप जो भी यदि खल या चूरी बांट दे रहे हैं उसमें मिला करके खिला दें। ये प्रतिदिन आप अपने पशु को 6 दिन देना है। ये लगातार आपको 6 दिन प्रयोग करना है। पशु में किसी भी तरह का शरीर प्रोलेप्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा, जो मैंने आपको ये बताया है। ये आप तो देना ही देना है, जो मैंने प्रोलेप क्यूर और जेस्टाप्रोजन पाउडर बताया और जो मैंने देसी घी और बेसन बताया, ये साथ में प्रयोग करें। अब क्या करना है कि आप अपने पशु को यदि जड़ से ख़त्म करना है तो आप उस पशु को जो देसी करेला होता है उसकी बेल की रस, देसी करेले की बेल का जो रस 1 कप आप, यानी कम से कम 100 ml आप उसका रस निकालें। 100 ml रस आप लगातार उस पशु को देते रहें, जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके पशु को खिला दें। बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। ये आप 10 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पशु में प्रोलेप्स है वह धीरे धीरे आपका पशु शरीर दिखाना बंद कर देगा और वैसे एक समय ऐसा आ जाएगा कि जड़ से ख़त्म कर देगा। अब जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको एक होम्योपैथिक दवा और बता रहा हूँ। देखो, आज की वीडियो बनी हुई है वो बिना इंजेक्शन के द्वारा बनी हुई है। आप पाउडर व कुछ इस तरह की दवा से आप अपने पशु को आसानी से प्रोलेप्स शरीर दिखाना बंद कर सकते हैं, या आप अपने पशु पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपको 100% तक जरूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके आधार पर एक होम्योपैथिक दवा आती है सीपिया 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। होम्योपैथिक दवा सीपिया 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। किसी भी होम्योपैथिक में आपको मिल जाएगी, कोई भी होम्योपैथिक सेंटर वहाँ पर जाएं और सीपिया नाम की आप दवा लें और उसकी 10 बूंद, यानी 10 बूंद प्रतिदिन उस पशु के मुंह के अंदर डाल दें। कहने का मतलब है कि उसकी 10 बूंद आप डायरेक्ट उस पशु के मुंह के अंदर यदि आप डाल देंगे, लगातार आप अपने पशु में 10 दिन तक इसका प्रयोग कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। या 10 दिन भी कर सकते हैं और साथ में यदि आपको और भी इसकी डोज बढ़ानी है तो 12 दिन तक, कम से कम 12 दिन तक तो आपको प्रयोग करना ही करना है सीपिया 200 पोटेंसी का। 10 बूंद डायरेक्ट। ये क्या करनी है कि जब ये होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं तो उसे आधा 1 घंटा पहले कुछ खिलाए नहीं, और जब ये होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं तो उसे आधा 1 घंटे बाद में भी कुछ नहीं खिलाएं। ये कंटिन्यूटी दें। ये जो मैंने दवा बताई, ये आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, आपके पशु के लिए सेफ है। कोई भी नुकसान ये दवा जो नुस्खा है वह नहीं करेगा। हमने कई पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर उन पर अपनाया और बेटर रिजल्ट उन पशुओं में पाया। और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर अचानक बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, जो चढ़ाते हैं फिर उसमें कुछ टाँके लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आपको ये दवा देनी है यदि आप अपने पशुओं के जो प्रोलेप्स है वह जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शेयर करें, ताकि पशुओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिले, पशुपालक को भी फायदा मिले। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। इस चैनल पर इसी तरह की आपको नॉलेज भरी वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।